आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल क्वेश्चन एकदम आना कंपलसरी है। इस चैप्टर का नाम है स्टाफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले हमको ये बताओ तुम लोग, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? To motivate a person to do better. Yes, motivation means to encourage someone to perform better. So what do you mean by motivation? Motivation means to encourage something to perform better. देखो definition दिया हुआ है, motivation may be defined as the process of inducing or inspiring people to take the desired course of action. It means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. एक गोल को अचीव करने के लिए, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एक्शन ले, इसी को क्या बोला जाता है? मोटिवेशन। जैसे अब हम तुम लोग को मोटिवेट कर दिए, आओ घर जाके पढ़ना है, फर्स्ट आना है, एकदम ये करना है, तो तुम लोग क्या होगा? हाईली मोटिवेट हो गए। क्यों? ताकि तुम लोग का जो डिजायर्ड गोल है उसको तुम लोग अचीव कर सको, है ना। अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर आता है ना, मोटिवेट करता है। क्यों? बहुत फेमस संदीप माहेश्वरी है और भी बहुत सारा है। क्यों? ताकि तुम अपना डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। मोटिवेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा ब्रेन से रिलेटेड है ये, समझ में आ रहा है? तुम्हारा माइंड से रिलेटेड है ये मोटिवेशन। दूसरा, मोटिवेशन इज टोटल नॉट पीसमेल। देखो, अगर किसी को मोटिवेशन करना है, किसका छोड़, अगर किसी को मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है, तो तुमको टोटल मोटिवेट करना होगा, इन पार्ट्स नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम तुमको एक बात बोले, कल दूसरा बात बोल रहे हो, उसके बाद दूसरा बात बोल रहे हो, तो क्या तुम मोटिवेट होगे? नहीं, मोटिवेशन करना है फुल टू, एक बार में, नॉट इन पार्ट्स। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हम तुम लोग को मोटिवेट कर दिए, क्या जिंदगी भर तुम लोग एकदम मोटिवेट रहोगे? थोड़ा दिन बाद फिर मोटिवेशन खत्म। अब किसी किसी का वो मोटिवेशन 1 महीना चलेगा, किसी का 1 हफ्ता चलेगा, किसी का ट्यूशन से जाते जाते साथ मोटिवेशन खत्म। तो डिपेंड करेगा, बट किसी का भी एवर लास्टिंग नहीं है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली तुमको मोटिवेट करते रहना होगा। मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है? तुमको तुम्हारा गोल के तरफ डायरेक्ट करता है ना। मोटिवेशन 2 तरह का होता है, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब, पापा बोले बाबू 12 में अगर अच्छा मार्क्स आया बाइक दिला देंगे, फाइनेंशियल मोटिवेशन है तेरा। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, अगर 12 में अच्छा नहीं किया घर से निकाल देंगे। तो बोले जाओ बाबा घर से निकल जाएंगे, ये नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब अगर अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो घर चले जाएगा, फुट में सोना पड़ेगा, टेंशन में आ गया, अच्छा परफॉर्म करने लगे। मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सब अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। कोई पॉजिटिव वे से होता है, कोई नेगेटिव वे से होता है। कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन किसी को किया जाता है, किसी को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन किया जाता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, मोटिवेशन और मोराल सबको लगता है ना सेम है। नहीं बाबू, सेम नहीं है। दोनों में, हाँ, मोटिवेशन एंड मोराल जो है दोनों डिफरेंट है। सर क्या डिफरेंट है दोनों में? देखो, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जहां पे लोगों को इंस्पायर किया जाता है हार्ड वर्क करने के लिए, ताकि वो लोग अपना गोल को अचीव कर ले। वेयरएज मोरल फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और सेंटीमेंट्स है। तुम्हारे अंदर एक फीलिंग डाला जाता है, उसको बोला जाता है मोरल। एग्जाम्पल, हम तुमको बोलते नहीं बाबू तुमसे बन जाएगा, क्या है टेंशन ले रहे हो, तुम बना सकते हो, सब बना लिए, तुम भी बना लोगे, तो तुम क्यों? तुम्हारा मोरल हाई कर रहे हैं। नहीं, हो जाएगा, तुमको टफ लग रहा है। और मोटिवेशन मतलब कैसे मोटिवेट करे? तुमको बोल रहे हैं कि अगर अच्छा करोगे, अगर बेटर करोगे तो हम तुमको ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे, ये पोजीशन में जा सकते हो। मोटिवेशन मतलब तुमको इंस्पायर करना। मोराल भी जो है ना, मोटिवेशन का छोटा भाई है। पहले तुम्हारा मोराल हाई करेंगे तभी ना तुमको मोटिवेट करेंगे।
तुमको लग रहा है यार हमसे तो हो ही नहीं सकता, तो पहले हम तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डालेंगे, तुमको हम कॉन्फिडेंस डालेंगे, नहीं हो सकता है। अब तुमको मोटिवेट करेंगे यार तुम ही से होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मोराल जो है मोटिवेशन का छोटा भाई है। मोटिवेशन जो है जनरली ये ग्रुप इंडिविजुअल को किया जाता है, जनरली इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है। मोराल जो है ग्रुप ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मोटिवेशन रिवॉर्ड दे भी सकता है और मतलब मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मोराल कभी नेगेटिव नहीं होगा, मोराल हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है बात? मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। अगर फेल हुए घर से निकाल देंगे, नेगेटिव मोटिवेशन है। फेल हुए तो कोई शादी नहीं करेगा, जॉब नहीं मिलेगा, नेगेटिव मोटिवेशन है ना। अब स्टाफ मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस एफिशिएंसी हाई हो जाता है। तुमको मोटिवेट करेंगे, देखते हो एक किसी को मोटिवेट कर दिया, वो जाके फट काम करना चालू कर दिया, एफिशिएंसी हाई हो जाता है। रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोटिवेशन के थ्रू तुम रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, ज़्यादा लेबर छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन जाता नहीं है अगर मोटिवेशन रहता है सबके पास। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बेटर रहता है, अच्छा रहता है अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो। तभी ना काम करेगा। चेंजेस तुम इजीली कर सकते हो अगर मोटिवेशन स्ट्रांग है तो। अगर अपना लेबर को हम पैसा नहीं देंगे टाइम में तो काम करेगा। ठीक है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये सब मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस बताए। सर क्या क्या फैक्टर है जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है? बाबू दो फैक्टर है जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है। एक है मॉनिटरी इंसेंटिव, दूसरा है नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। जैसे कि मतलब मनी, हाँ, सेल्समैन को हम लोग बोले सुनो जितना बेचोगे उतना ज़्यादा कमीशन नहीं, मॉनिटरी मोटिवेशन, मॉनिटरी इंसेंटिव। और दूसरा सुनो, जो फर्स्ट आएगा उसको अवार्ड देंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे, पैसा कुछ नहीं मिला। नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, समझ में आ रहा है? उसको कैप्टन बना देंगे कुछ और। हाँ, तो वो नॉन मॉनिटरी हो जाएगा, अदर देन कैश। तो मॉनिटरी इंसेंटिव का मतलब होता है पैसा के थ्रू मोटिवेशन तुम दे रहे हो, सैलरी बढ़ा दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, अलाउंसेस दे रहे हो। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट में क्या आ जाएगा? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। अब तुमको बोल दिया सुनो ना, वो जो है ना नया बाइक लिया है, समझ में आ रहा है? तुम्हारा बाइक थोड़ा पुराना हो गया, अब तुम मोटिवेट हो गई, हमको भी नया बाइक लेना होगा। क्यों? रीज़न क्या? अब तुम नया बाइक जो लोगे तो उससे कुछ फ़ायदा है उसको, या कोई एक दोस्त है, अब मान लो दो दोस्त के बीच में बनता नहीं है, समझ आए? तो मान लो एक है आमिर, एक है सूरज, मेरा दो दोस्त है, अब आमिर और सूरज के बीच में बन नहीं रहा है, तो हम सूरज को बोला कि पता है कल आमिर के साथ थे ना, तो आमिर ना हमको मैकडॉनल्ड्स में खिलाया। अब सूरज मोटिवेट हो गया, अच्छा तो मैकडॉनल्ड्स में खिलाया, चल हम KFC लेके जा रहे। तो यहाँ पे हम कौन सा मोटिवेट किए? नॉन मॉनिटरी, समझ में? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। ये कैसे होगा? रिकग्निशन एंड स्टेटस। वैसे बोल दिया कि यार पता है तुमको मोहल्ले में सब आईफोन लेके घूम रहे हैं, तुम यार एंड्रॉयड लेके हो, मोटिवेट हो गया, स्टेटस का बात है, हम भी आईफोन ले लिए। तो ये कौन सा मोटिवेशन हो गया? रिकग्निशन और स्टेटस। चैलेंजिंग वर्क, तो बोल दिया कि बहुत डिफिकल्ट काम है, कर सकोगे तो। अब तुमने किसी बोले बहुत टफ सम्स है, बना पाओगे तो? सर ऐसा बात बोले, लाइए अभी बना के दिखा रहे, लाइए। तो क्या चैलेंजिंग वर्क, अगर ये सब है नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। जॉब सिक्योरिटी, बाबू जॉब से निकाल देंगे अगर काम सही नहीं हुआ तो, समझ में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, कंपटीशन क्रिएट करना, ये सब नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन है। क्लियर हुआ पॉइंट? नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन कैसे होगा? चैलेंजिंग वर्क के थ्रू, रिकग्निशन एंड स्टेटस के थ्रू, कंपटीशन क्रिएट करके। चलो अब आते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैस्लोज थ्योरी ऑफ द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। मैस्लोज थ्योरी ऑफ द हायरार्की ऑफ
ह्यूमन नीड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैस्लो जो था एक अमेरिकन साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट था। ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डेवलप किया। ये जो है ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में बांट दिया है। तुम लोग को पिरामिड नज़र आता होगा, एक है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है? सबसे नीचे है साइकोलॉजिकल नीड्स। एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए बोलो तो? रोटी कपड़ा मकान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। तो ये है साइकोलॉजिकल नीड, जिसके बिना इंसान जी नहीं सकते। तो सबसे पहले इंसान जो है मोटिवेट होता है अपना साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रोटी कपड़ा मकान ये मिल गया उसको, फिर वो जाता है सेफ्टी नीड्स के पास। सेफ्टी नीड्स मतलब उसको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। किस चीज़ का सेफ्टी चाहिए? उसको उसका जॉब का सेफ्टी चाहिए, उसको उसका हेल्थ का सेफ्टी चाहिए, उसको उसका एम्प्लॉयमेंट का सेफ्टी चाहिए, उसको उसका ओल्ड एज का सेफ्टी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नीड्स आता है ह्यूमन बींग्स का, वो है सेफ्टी नीड्स। समझ में आए? साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गया, अब वो आता है सोशल नीड्स। जॉब अच्छा है उसके पास, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है, हेल्थ ठीक है, लेकिन देखो मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन अकेला नहीं रह सकता है। तो नेक्स्ट वो आता है सोशल नीड, उसको सोसाइटी में रहना है। तो वो चाहता है कि मेरा भी फ्रेंड्स बने, मेरा भी सोशल ग्रुप हो, हम भी किसी के साथ गॉसिप कर सके, किसी के साथ घूम सके, जाके चाय पी सके। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या हो गया? सोशल नीड्स। एक बार सोशल नीड्स फुलफिल हो गया, उसके बाद आ जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस। उसको लगे लोग उसको रिकग्नाइज कर रहा है, उसके पास पावर है, इज्जत है। अब चाहिए, अब इज्जत बोलते हैं ना, अब हम लोगों को चाहिए फुल इज्जत। गुड्डू पंडित कैसे बोलते हैं? अपने को चाहिए फुल इज्जत। क्यों? उसका साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो गया था, पैसा दे रहा था कालीन भैया, सेफ्टी नीड्स पूरा हो गया था, गैंग ज्वाइन कर लिया था, सोशल नीड्स भी पूरा हो गया था, दोस्ती यारी भी हो गया था। अब उसको चाहिए फुल इज्जत, एस्टीम नीड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। बोलते हैं अब क्या गुड्डू गुड्डू बोल रहे हैं? समझ में आया भैया? है ना? तो क्या अब ये है एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में कोई चैलेंजिंग और ऐसा जॉब उसको करना है, ऐसा काम करना है जो उसको लग रहा है नहीं हो सके, जैसे कि जेफ बेजोस एंड इलॉन मस्क कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम नीड्स भी फुलफिल हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब मार्स को कॉलोनाइज करना है, स्पेस रेस में लगा हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है लोगों को। तो ये सब हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब देखो इसका कुछ assumptions है, there are certain assumptions of Maslow's hierarchy of human needs। क्या assumption है? पहला, ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक पर्सन एक टाइम में एक ही नीड को पूरा कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास रोटी कपड़ा नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, तुम क्या चाहोगे? कि मेरा सोसाइटी में इज्जत हो। तुम बोलोगे यार इज्जत भाड़ में हो, कोई एकदम परेशान है, भूखा है, तुम उसको बेइज्जत करके भी खाने दोगे तो क्या बोलेगा? नहीं खाएंगे, खाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि उसको पहले साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होता है तब वो दूसरे नीड की तरफ बढ़ता है। जैसे एक गोल पूरा होता है दूसरा हाँ, गोल करना है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है सर। क्या क्रिटिसिज्म है? बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। सर क्रिटिसिज्म कहाँ बोले सर? आप assumptions बोले। क्रिटिसिज्म्स भी है। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लोस थ्योरी? बहुत है बाबू। पहला है, अ पर्सन ऑफन गेट्स टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स एट अ टाइम। अब जब ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एक ही नीड्स को एक बार में सेटिस्फाई करे, बहुत सारा हो सकता है। हो सकता है एक आदमी जो है अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया, थोड़ा पीछे हटो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल नहीं कर पाया, लेकिन उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो क्या है? तुम इज्जत दो हमको, है ना? तो ऐसा होता है ना बहुत सारा टाइम।
सेफ्टी नीड से पहले ही वो क्या बोलते हैं, अपना ईगो को सेटिस्फाई करना। बहुत ठीक है, मेरा घर नहीं है, जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, बट इज्जत चाहिए। दूसरा, इंसान का नीड एंड प्रायोरिटी जो है वो हर वक्त सेम नहीं रहता। बहुत सारे लोग को ऐसे सोचे कि भाई भाई हमको इज्जत विज्जत कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ पैसा चाहिए, ये भी होता है ना, ये भी सही है बात। तीसरा, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, बहुत सारा टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो जाता है। जैसे कि एक आदमी के पास सेल्फ एस्टीम है, लेकिन वो पैसा के लिए अपना सेल्फ एस्टीम को खोने के लिए तैयार है। बिग बॉस में सब क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, है ना। रिस्पेक्ट है तो भाई रखो, लेकिन नहीं, बिग बॉस में जाना है बेइज्जत होना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सब था इसका डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग आते हैं फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी दिए हैं। फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग जो है 2 फैक्टर थ्योरी दिए। ये 2000 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स को इंटरव्यू करते हैं यूएस में, और अपने स्टडी में ये पाते हैं कि 2 सेट फैक्टर है जो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज का इम्पैक्ट करता है। इनको वो डिवाइड कर दिए हैं डिससेटिस्फायर्स और हाइजेनिक फैक्टर्स, और दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो इसी को हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं, और दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर्स। सर ये क्या है सर, क्या बोल रहे हैं आप? हाइजेनिक और मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, हाइजेनिक और मेंटेनेंस फैक्टर्स आर पोटेंट डिससेटिस्फायर्स दैट देयर प्रेजेंस इज नेसेसरी टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय। दे इन्वॉल्व कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जॉब दैट आर एक्सटर्नल टू द जॉब एंड रिलेट टू द एनवायरनमेंट। देखो, हाइजेनिक और मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जिसका प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है ताकि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ना हो। क्या है वो? कंपनी का पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, रिलेशनशिप विद द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ये सब क्या है? मेंटेनेंस फैक्टर है। मतलब इसके बिना तो 100% सेटिस्फाई वो नहीं हो पाएगा। दूसरा है मेंटेनेंस फैक्टर, जो कि मोटिवेट करता है और बेटर करने के लिए। जैसे कि फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, तुमको ये फील करना चाहिए तो तुम अचीव कर रहे कुछ, रिकग्निशन तुमको मिल रहा है ना, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रोथ का, चैलेंजिंग काम दिया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। समझ में आया? तो हाइजीनिक और मेंटेनेंस फैक्टर मतलब वो फैक्टर्स जिसके प्रेजेंस के बिना डिससेटिस्फाइड रहेगा वर्कर, और मोटिवेशनल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जिसके प्रेजेंस रहने से वर्कर मोटिवेट होगा, नहीं रहने से वो सेटिस्फाइड रहेगा। अगर तुमको रिकग्निशन नहीं भी मिल रहा है, तुम अपना काम करके आगे, लेकिन रिकग्निशन मिलेगा तुम और बेटर करने के लिए मोटिवेट होगे। समझ में आ गया ना बात? तो ये चैप्टर हम लोग का हो जाता है यहीं पे कंप्लीट। इसके बाद का और आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।